हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर हमें ये दे रखा है और दूसरा वेक्टर हमें ये दे रखा है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ से प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसे नेम रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल तो हमें दे नहीं रखा, तो इस वेक्टर को हम क्या मान ले, ए वेक्टर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, एंड इसका नेम रख लेते हैं बी वेक्टर। ये आएगा 7i कैप माइनस j कैप और प्लस 8k कैप, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी पे क्या लगेगा, कैप लगेगा, क्योंकि जो बी वेक्टर है वो किसके बाद आया, ओन के बाद लिखा गया है। जो ओन के बाद लिखा जाता है वेक्टर, उस पे क्या लगता है, कैप लगता है, ठीक है। तो ओन के बाद वाला ये वेक्टर है, उसे हमने बी माना है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, कैप लगेगा। इक्वल 1/b का मैग्नीट्यूड और इसके जो मल्टीपल में है वर्ग के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये फॉर्मूला है जिससे हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है और हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको। उसके बाद वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्टली आप ए वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर हमारे पास आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। फिर आप बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, लिखा। अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना। तो आई की आई के साथ मल्टीप्लाई होती है और जे की जे के साथ और के की के के साथ होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7। बताओ, अब 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 7 8 से क्या होते हैं, 56। अब इन टोटल को ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट करना है 3 और 7 ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ निकल कर आएगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 56। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं बी वेक्टर का, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो होता है। अब एक्स क्या है यहाँ बी वेक्टर में, 7, और वाई हमारे पास क्या है, -1, और जेड हमारे पास क्या है, 8। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, पुट कर लो यहाँ। तो यहाँ पुट करते हैं, एक्स हमारे पास है 7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आएगा 49 प्लस 1, क्योंकि ये निगेटिव, अगर हम निगेटिव को स्क्वायर कर दें तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब 8 8 जा 64। अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 114। क्लियर हुई बात। तो अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, जो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू 1 क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या निकल गया, √114, और यहाँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 16 आई है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन √114, ठीक है। हमारे पास ये निकल के आया है। अब हम लिख देंगे कि ये हमने क्या निकाले, प्रोजेक्शन निकाले। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, लाइन कि हैंस द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इज, क्या निकल का है, 16 अपॉन √140। ये तो निकल गया 114 आया है हमारे पास निकल के।